महाभारत की विराट कथा में एक ऐसा नाम है जो गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक बनकर अमर हो गया। वह नाम है आचार्य द्रोणाचार्य का। महर्षि भारद्वाज के तपोवन में गंगा के तट पर एक अद्भुत घटना घटी। अप्सरा घृताची को देखकर महर्षि के मन में काम भाव जाग उठा। उनके शरीर से वीर्य स्त्रवित हुआ और उन्होंने उसे व्यर्थ न जाने देकर एक द्रोण अर्थात घड़े में सुरक्षित रख दी। समय बीता और उसी द्रोण से उत्पन्न हुआ एक तेजस्वी बालक, यही बालक आगे चलकर द्रोणाचार्य कहलाया। युवा होने पर द्रोण ने वेद शास्त्र का ज्ञान पाया। उनका विवाह हुआ। कृपाचार्य की बहन कृपि से गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई और कुछ समय बाद जन्म हुआ उनके पुत्र अश्वत्थामा का, जो आगे चलकर सप्त चिरंजीवियों में से एक बना। लेकिन जीवन इतना सरल कहाँ होता है। गरीबी ने द्रोणाचार्य को तोड़कर रख दिया। एक दिन बालक अश्वत्थामा ने दूध मांगा, पर घर में गाय न थी न धन। कृपि ने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध बताकर पिला दिया, परंतु अश्वत्थामा का मासूम चेहरा देखकर द्रोण का हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, अब वे अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे, अपने पुत्र को भूखा नहीं रखेंगे। द्रोणाचार्य भगवान परशुराम के पास गए। परशुराम ने पहले ही अपना सारा धन और शस्त्र दान कर दिया था, लेकिन उनके पास विद्या शेष थी। दिव्यास्त्रों का अद्भुत ज्ञान उनके पास था। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, शस्त्र तो नहीं, पर जो कुछ भी शस्त्र विद्या मुझे ज्ञात है वह संपूर्ण तुम्हें प्रदान करता हूँ। और इस प्रकार द्रोणाचार्य बन गए उस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या आचार्य। काल चक्र आगे बढ़ा। हस्तिनापुर में भी कौरव और पांडवों दोनों के गुरु बने। उन्होंने अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानकर धनुर्विद्या का अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया। फिर आया कुरुक्षेत्र का महान युद्ध। द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से सेनापति का भार संभाला, परंतु जब युद्ध के बीच समाचार फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो आचार्य का हृदय टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया।